कि लॉकडाउन के अंदर आपको पता होगा, मैंने जो है हाईवे अथॉरिटी के मरकज़ के दिल्ली के, बम्बई और नासिक की टीम को मालेगांव बुलाया था और टेरे से ले करके 40 गांव फाटे तक पूरा सर्वे कराया था। अभी पिछले 3-4 दिन पहले जो है 165 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ, जिसमें 3 फ्लाईओवर है और सर्विस रोड है। 165 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली और हमारे शोर करने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे नाम और फ़ोटो के साथ उन्होंने लगाया है। अब इत्तेफाक की बात ये कि जो लोग इस तरह जानकारी जमा करते रहते हैं, उनमें से हमारे मालेगांव के ही एक सियासी शख्स हैं। जिस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर लगाई, उसी दिन वो दिल्ली में नितिन गडकरी को उस काम के लिए लेटर दे रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि दोनों काम एक दिन में हो गया। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया वाली न्यूज़ एक दिन बाद में आती तो वो क्रेडिट लेते कि देखो मैंने आज लेटर दिया और आज की आज मंजूरी मिल गई और कल जो है गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर भी कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं इस तरह वाहवाही लूटने के लिए। अब 165 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए कितने जतन करने पड़े, दिल्ली और बम्बई कितनी मर्तबा, नासिक कितनी मर्तबा बातचीत करनी पड़ी, सफ़र करना पड़ा, तब जा कर के जो है यहाँ तक हम पहुँचे। और लोग जो है एक दिन में क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये मालेगांव के लिए नेक फाल नहीं है। गर्ल्स मेंस वियर, गर्ल्स वियर, चिल्ड्रन वियर एक ही छत के नीचे किफायती दाम पर मिलते। 2021-22 के बजट में हम लोगों ने जिन कामों की मंजूरी एनओसी कॉरपोरेशन से ली थी, उनमें 3 काम ऐसे हैं कि कॉरपोरेशन ने, हमें ऐसा लगता है कि उस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार और सत्ता में लोग थे, उनके दबाव में आ कर के हमारा काम रोकने के लिए उन्होंने 3 कामों पर डबल एनओसी दी थी। उनमें से एक काम जो है ये नंदी रोड का काम था। हमने उस पर जो है 20 लाख रुपये का बजट डाला था और 20 लाख रुपये के बजट के साथ हमने कॉरपोरेशन की एनओसी भी ली थी। लेकिन वो काम हमारे बजट से ना हो, उसके लिए कॉरपोरेशन ने, और हमें ऐसा लगता है कि सिटी इंजीनियर बच्चाओं ने जानबूझ कर के जो है उसकी डबल एनओसी दी और वो काम दूसरे लोगों ने कर लिया। वो हमारा रुका हुआ बजट था। हमने वही बजट, उसी बजट के अंदर ताशकंद बाग का ये रोड बना रहे हैं और इंशाअल्लाह उससे अच्छा रोड बना करके देंगे। वार्ड नंबर 6 के अंदर टीएम हाई स्कूल के पास हमने एक रोड डाला था और उसका बजट 14 लाख रुपया डाला था। वहाँ भी जानबूझ करके डबल एनओसी दी गई और हमारा काम रोका गया। वो काम हमने जो है दूसरी 2 गलियों में वो काम किया। इफ्तिखार मुन्ना की गली है और हुसैन अंसारी की गली का काम हमने किया। तीसरा काम हमारा सुलेमानी मस्जिद से ले कर के मुंशी बाबा की दरगाह तक का काम था। 70 लाख रुपये का काम था। उस काम को रोक करके वहाँ पर इमरजेंसी में 18 लाख रुपये का काम इस तरह का डाला गया कि वो 2 महीना भी किया हुआ काम रहा नहीं। ऐसे हमारे काम को रोकने की कोशिश की गई। आज इस वक्त ताशकंद बाग में जो रोड बन रहा है, ये वो रोड है जो हमने नंदी उनके घर से ले करके पेट्रोल पंप तक का, आगरा रोड तक का रोड डाला था। उसी बजट को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रोड इंशाल्लाह बनेगा। और पीछे जो रोड है, लॉकडाउन के अंदर हमने पहला जो बजट आया था आमदार निधि, उसके अंदर हमने ये रोड बनाया था। 3 साल का अरसा इसको गुजर चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत करम और एहसान है कि काम की शुरुआत हो चुकी है। 7-8 काम हो चुके हैं और मिल्लत मदरसे से लेकर के अवाड़ी नाले तक का काम शुरू हो चुका है। इसी तरह जो है हमने मस्जिद यासीन के पास पीछे आप लोगों ने बाइट ली थी, वो काम कल मुकम्मल हुआ है। आज हमने ये काम शुरू किया है और ये काम चलता रहेगा। कल हम एक नए काम का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह।
जो मोहम्मदाबाद में अंडरग्राउंड जो पाइप डाल करके अंडरग्राउंड गटर बनानी है, कल इंशाअल्लाह पाइप आ जाएगा और इंशाअल्लाह कल उसका काम भी हम लोग शुरू करेंगे। मानी चौक से आज़ाद नगर की तरफ जाने वाले जो रास्ता है वो हमने किया नहीं या फिर वो दूसरे कोई करने वाले थे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। रमज़ान में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। नहीं, क्या है कि दो मुल्ला में मुर्गी हराम हो जाती है। पुराने जो हमारे बड़ों ने कहा है, जो मसल बनती है वो सदियों के तजर्बे के बाद बनती है। काम के लिए हमने बजट डाला था, दरमियान में मालेगांव के एक साहब हैं, उन्होंने एक शोसा छोड़ा कि भाई मैं अपने फ़ंड से बनाने वाला हूँ और हमारा एक काम वो बीफ मार्केट से लेकर के सुलेमानी मस्जिद तक होने वाला था, उसको रोकने की बहुत कोशिश की और कुछ लोगों को लगा करके हंगामा आराई भी की, लेकिन हमने वो काम हमारा मंजूर था, हॉट मिक्स से था, हमने वो काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। पूरे लोगों ने काम होने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कामों पर एक मखसूस टीम है और एक सियासी पार्टी से मुताल्लिक लोग हैं। उस रोड के ऊपर 15 एतराज़ात राइटिंग में दाखिल किए गए PWD में। और मालेगांव में क्या होता है आपको पता है, कुछ लोग इस तरह कागजी व्यवहार करके कुछ तोड़ी पानी के चक्कर में रहते हैं। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि ठेकेदार या मैं उनसे बात करूं, तो जाहिर बात है गोबर गिरेगा तो फिर कुछ ले करके उठेगा। हमने गोबर गिरने ही नहीं दिया। हमने PWD में कहा है कि आप काम की पूरी इंक्वायरी करो और अगर काम में कुछ खराबी होगी और काम अगर जो है एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं होगा तो आपको जो उसमें कट करना होगा आप कट कर लेना। हमको कोई एतराज़ और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमने एतराज़ करने वालों से कोई बातचीत नहीं की और आगे भी इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को हम लोग मुंह नहीं लगाएंगे। ये जो काम अभी रुक रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है, इसके लिए आप कुछ मुतालबा करेंगे? अभी क्या ये नसीब की बात है, चुन के आए तो सरकार ही नहीं बन रही थी, अल्लाह अल्लाह करके सरकार बनी तो कोरोना आ गया, 2 साल उसमें ख़राब हो गया। तीसरा साल आया तब ये सियासी घमासान चालू है। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, शिंदे और फडणवीस साहब की सरकार बनी और अभी किन हालात से सरकार गुज़र रही है। हमारा महाराष्ट्र स्टेट गुज़र रहा है, आपको पता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या निकाल आता है, क्या होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बात यह है कि इतने ख़राब हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो रहा है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं। मुफ्ती साहब, फतेह मैदान से लेकर आगे अवाड़ी नाले तक आपने जिला नियोजन समिति में प्रस्ताव रखा है, सिर्फ इसका वर्क ऑर्डर रुका है, तो वो उसका प्रोसेस कब आगे? वो प्रोसेस में है, हम लोग फॉलो अप ले रहे हैं और फतेह मैदान से ले करके पवारवाड़ी तक सीमेंट रोड हमने डाला है और इंशाअल्लाह वो थोड़े दिनों के अंदर रोड पर काम आ जाएगा। मालेगांव में एक मिजाज ऐसा भी है, कुछ लोग फोकट की जो है वाहवाही लूटने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए ऐसा काम करते हैं कि जब हमने जो है साल भर से हमारी कोशिश उस काम के लिए चल रही है और साल भर की कोशिशों से आज फाइनल स्टेज पर काम आया है, वर्क ऑर्डर होना बाकी है, बाकी सब कुछ तो है। आपको पेपर बताएगा, कारपोरेशन के लोग बताएंगे। कुछ लोगों ने अजीज़ कल्लू स्टेडियम के पास धरना दिया और उनको कारपोरेशन की तरफ से लेटर भी दिया सिटी इंजीनियर ने कि भाई ये फ़ंड आमदार मुफ्ती इस्माइल के उसमें मंजूर हो चुका है और वर्क ऑर्डर होना बाकी है, इसलिए आप धरना आंदोलन मत करो, उठो यहाँ से। ऐसा लेटर दिया, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग क्रेडिट ले